क्या है एचएमपीवी वायरस? अभी ये देखो न्यूज में इसका बहुत डाटा आ रहा है और पूरा इंडिया में जितने लोग हैं वो डर के रह रहे हैं क्योंकि अभी चाइना में ये आउटब्रेक आ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे डायरेक्ट बोल दिया है। देख सकते हो, चाइना कॉल एचएमपीवी आउटब्रेक विंटर ऑकरेंस, मतलब जब भी ये सर्दी का सीजन आ जाता है या बसंत का ऋतु में जब भी ये आ जाता है तो वहां पे ये एचएमपीवी वाला वायरस उनका हो रहा है लगातार। लास्ट 6 जो सीजन है उसमें वहां पे डाटा कलेक्ट करके रिसर्च होके कुछ पब्लिश डाटा हुआ है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे भी देख सकते हो, हेल्थ मिनिस्ट्री मॉनिटर्स एचएमपीवी आउटब्रेक इन चाइना, सेज सिचुएशन नॉट अलार्मिंग। तो इस तरह का आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन क्या है ये पर्टिकुलर वायरस, क्या है उसके ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे। तो अगर देखोगे एचएमपीवी का फुल फॉर्म अगर देखोगे तो ये है ह्यूमन मेटा न्यूमोनो वायरस, ठीक है। और ये पर्टिकुलरली जो बच्चे हैं कितने साल के अंदर, 5 साल के अंदर जो बच्चे हैं उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक में ये इन्फेक्शन होता है। ARTI को हम लोग बोलते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। तो 5 साल के बच्चे के जो बच्चे हैं उनका जो एज 5 साल के नीचे अगर होगा तो ये पर्टिकुलर वायरस अटैक करने का चांसेस है। अगर अभी चाइना में देखेंगे तो प्रिविलेंस रेट अभी वैरी कर रहा है, जैसे कि बेजिंग शहर उनका है, वहां पे 2.7% ओवर 6 सीजन में है। हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन जो 2018-19 में हुए थे, तो वहां पे अगर देखोगे तो लगभग 100 बच्चों के बीच में 8 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए थे। तो डिफरेंट डिफरेंट शहर का इनका डाटा है, जैसे लुहे शहर का है 7.1%, मतलब 100 बच्चों से 7%, 7 बच्चे हॉस्पिटलाइज हुए थे। क्विंगडाओ के अगर डाटा देखोगे यहाँ पे 6.76 परसेंटेज का डाटा है। तो पर्टिकुलरली कौन सा सीजन में ये होता है, अगर देखोगे, देखो गर्मी का सीजन में यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे सर्दी का सीजन में या आपका बसंत ऋतु में यहाँ पे आपको क्या देखने मिलेगा कि ये जो वायरस अटैक करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक अगर देखोगे तो नाक से लेके, जहां से हम लोग सांस लेते हैं उससे लेके यहाँ पे नीचे नीचे जाओगे तो यहाँ पे पूरा देखोगे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इसको बोलते हैं। गले के नीचे को अगर देखोगे जहां से एयर पास करके जा रहा है उसको हम लोग लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक बोलते हैं, और गले से ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो पर्टिकुलरली ये जो वायरस है ह्यूमन मेटान्यूमोनो वायरस जो है ये क्या करता है कि ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जेनेटिक डाइवर्सिटी अगर देख सकते हो, मतलब जो डीएनए सीक्वेंसिंग करते हैं कौन कौन सा एरिया में यहाँ पे अफेक्ट ज्यादा होता है चाइना का, तो उसी हिसाब से ये क्या कर रहा है कि 2 टाइप को लेके आता है। एक तो है A2B टाइप, दूसरा है B1 टाइप। यहाँ पे A2B टाइप का जो वायरस का है वो ज्यादा प्री डोमिनेंट है। अगर क्विंगडाओ शहर देखोगे, यहाँ पे देख सकते हो मैप में चाइना है और यहाँ पे क्विंगडाओ शहर है। तो यहाँ पे अगर देखते हो तो यहाँ पे A2C111NT DUP वेरिएंट ज्यादा पाया गया है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी डज नॉट कोरिलेट विथ डिजीज डाइवर्सिटी बट एड्स इन अंडरस्टैंडिंग ट्रांसमिशन डायनामिक्स। तो यहाँ पे जेनेटिक डाइवर्सिटी का क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है कि ये जो डिजीज कहाँ से स्टार्ट हुआ और कहाँ तक जा रहा है। देखो सुंदर शहर है, यहाँ पे देख सकते हो क्विंगडाओ शहर है, लेकिन यहाँ पे जो बच्चे जन्म लेते हैं 5 साल के अंदर तो वहां पे उन लोगों को प्रॉब्लम आ जाता है। वहां पे देख सकते हो डिफरेंट हम लोग सिम्टम्स देखेंगे, सिम्टम क्या क्या होता है ये पर्टिकुलर डिजीज में। अगर यहाँ पे देख सकते हो कि तो ये पर्टिकुलरली लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक को अटैक करता है, जहाँ पे न्यूमोनिया कॉज करता है या ब्रोंकाइटिस का कॉज करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये गले है, गला है, गले के नीचे वाला पार्ट जो है उसको हम लोग बोलते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, ठीक है। तो यहाँ पे अगर कॉमन सिम्टम देखेंगे तो यहाँ पे कॉफ होता है, जैसे कि यहाँ पे खांसी होता है, फीवर होता है, बुखार होता है, हुइजिंग मतलब जब आप सांस लेते हो वहां पे सीटी जैसा साउंड आता है, सीटी व्हिसल जैसा साउंड आएगा। तो यहाँ पे आपका खांसी होगा, बुखार होगा और यहाँ पे नाक से सीटी जैसा लगेगा। देखो कोई आपका अगर इस तरह मतलब खांसी हो रहा है या बुखार हो रहा है, व्हीजिंग हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो कि नियर बाय हॉस्पिटल है वहां पे जाके ट्रीटमेंट करा सकते हो। उसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट बोला है कि अभी
पैनिक सिचुएशन नहीं करना है, कि डरना ज्यादा नहीं है। अगर आपका बच्चे को यहाँ पे खांसी आ रहा है, बुखार आ रहा है, या नाक में सांस लेने के टाइम में सीटी जैसा साउंड आ रहा है, व्हिसिल जैसा साउंड आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, नियर बाय हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर के साथ कंसल्ट कर सकते हो। ज्यादा डरने का नहीं है, आप हॉस्पिटल जाके उसको चेकआउट कर सकते हो और अपना बच्चे का सुरक्षा आप कर सकते हो। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जो को इन्फेक्शन रेट क्या मतलब, अगर किसी को ये वायरस अटैक किया है, ठीक है, अगर कोई वायरस इसको अटैक किया है, तो नेक्स्ट जो ट्रांसमिट हो रहा है कितना परसेंट को ट्रांसमिट कर सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कुछ कुछ स्टडीज, इस तरह का रिसर्च पेपर निकल के आया है, जहां पे यहाँ पे बोल रहा है कि 37.1% इन सम स्टडीज, मतलब अगर 100 लोगों को अगर देखेंगे, तो यहाँ पे 37 बच्चे को, सॉरी लोग नहीं, बच्चे को हो रहा है, यहाँ पे 5 साल के अंदर वाला जो बच्चे हैं उनको ये डिजीज होने का चांसेस है। तो 100 बच्चों से यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे 40 बच्चे को यहाँ पे को इन्फेक्शन रेट बढ़ जाता है। रेस्पिरेटरी सिंस्काल वायरस इसका नाम है, जो कि ये को इन्फेक्टिंग वायरस का जो कर रहा है, ठीक है, जो मतलब दूसरों को जो अफेक्ट कर रहा है उसको को इन्फेक्शन में बोल रहे हैं। तो इस वायरस का नाम है RSV, रेस्पिरेटरी सिंसियल वायरस। अगर इसका इम्पैक्ट देखोगे, कोविड 19 का अगर देखोगे, हम लोग बड़े लोग जितने भी है, तो हम लोग वैक्सीन लिए थे, बहुत कोविड 19 में बहुत डैमेज हुआ था, बहुत लोगों का मौत हुआ था। तो उसी हिसाब से अगर देखोगे वैक्सीन लेने के बाद ये थोड़ा सा क्या है कि इम्पैक्ट, ये HMPV वायरस का केस रिड्यूस हुआ है। लेकिन क्या है कि हर साल बच्चे जन्म लेते हैं, जैसे कि अभी 2020 अप्रैल महीने में कोरोना वायरस आया था, अभी 2025 हो गया है, जनवरी महीना चल रहा है, ठीक है, तो लगभग 4 साल, मतलब 3 साल 8 महीना इस तरह का टाइम हो गया है। तो नया नया बच्चे जन्म ले रहे हैं और आ रहे हैं, तो उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये सोचने का है। तो इसके इसके लिए आपको पब्लिक हेल्थ मेजर और चेंजेस इन हेल्थ केयर सीकिंग बिहेवियर को भी आप चेकआउट कर सकते हो। और ये क्या होता है कि ग्लोबल हेल्थ इवेंट्स के लिए बहुत मैटर करता है, क्योंकि जो नए जनरेशन का बच्चे आ रहे हैं उनके लिए भी अच्छे से हम लोग को देखना चाहिए। तो कोविड 19 हुआ था, जो हम लोग वैक्सीन लिए थे, इसलिए जो HMPV का केस रिड्यूस हुआ था। लेकिन अभी जो नए बच्चे आ रहे हैं उसके हिसाब से हम लोगों को देखना चाहिए आगे क्या हो सकता है। तो कंक्लूजन में अगर हम लोग देखेंगे, तो HMPV रिमेन्स ए मेजर रेस्पिरेटरी पैथोजन इन चिल्ड्रन इन चाइना, ठीक है। तो ये मैं डाटा सेट आपको दिखाया था कि 7% से 8% इस तरह का डाटा मिल रहा है बच्चों को, मतलब ये वायरस अटैक कर रहा है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि सर्विलेंस इन क्रूशियल मॉनिटरिंग कर सकते हैं, इमर्जिंग वेरिएंट क्या क्या निकल रहा है उसके ऊपर ध्यान देना है, रिसर्च करना है, को इन्फेक्शन पैटर्न को चेक करना है, कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और कहाँ कहाँ तक ट्रांसमिट हो रहा है। तो इसके लिए अडेप्टिव पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी डेवलप करना चाहिए, जो कि आगे जाके हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन जो बच्चे आएंगे उनके लिए अच्छा रहेगा, और उनको तबीयत में कुछ खराबी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन था, मैं बता दिया कि आपको ये HMPV वायरस क्या है। और वीडियो को अगर अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आज के लिए इतना ही है। रख